Hello, bachcho. Let's read out the question first. A galvanometer gives full-scale deflection with the current Ig. Can it be converted into an ammeter of range I less than 2 Ig? So बोल रहा है कि जो गैलोनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है ड्यू टू द करंट ऑफ Ig जो कि उसमें से फ्लो होता है बेसिकली. सो क्या हम गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द रेंज ऑफ आई लेस देन टू आई जी. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सॉल्यूशन के द्वारा. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर मैं दो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा. सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं यदि यहाँ पर बात करूं सो वो हो जाता है एमीटर रेजिस्टेंस इज लो. ठीक है, एमीटर रेजिस्टेंस इज लो यानी कि एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है और उसी कारण से जो उसमें से फ्लो होने वाला करंट होता है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है और वो सही तरीके से वर्क कर पाता है और एक्चुअल रीडिंग को रीड कर पाता है. ये एक कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे. और दूसरा हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे पैरेलल. इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल इज सेम. इन पैरेलल पोटेंशियल इज सेम. पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है. सो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट सपोज कि इस तरीके से एक गैलोनोमीटर है. ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने क्या किया है, एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है. उस शंट रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं कुछ एस के बराबर. अब यदि मैं मानू इसमें से करंट फ्लो रहा है आई, तो जो गैलोनोमीटर से करंट फ्लो करेगा वो आई जी होगा जो कि यहाँ पर हमने देखिए था. दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो फ्लो होता है वो, राइट. और जो करंट शंट रेजिस्टेंस से फ्लो होगा वो बेसिकली आई माइनस ऑफ आई जी के बराबर है. अब यहाँ पर जैसे कि हमने सेकंड कंसेप्ट में लिखा था कि पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द ब्रांच क्या होता है, सेम होता है. सो इस शंट के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो उतना ही पोटेंशियल हमें गैलोनोमीटर के इक्वल देखने को मिलेगा. सो यहाँ से यदि मैं बोल दूं कि पोटेंशियल अक्रॉस द गैलोनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द सन, so this is given by Ig into G will be equals to I minus of Ig into S के बराबर. That is current multiplied by the resistance. So यहाँ से मुझे शंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ जाएंगी, the gallonmeter current multiplied by gallonmeter resistance divided by I minus of Ig के बराबर. अब हमें यहाँ पर देखिए सिचुएशन में क्या कह रहा था कि I लेस देन टू आई जी के लिए क्या हम गैलोनमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में. सो देखिए I लेस देन आई जी के लिए यदि मैं कंडीशन यहाँ पर चेक करूं, सो यदि I आई जी से लेस देन हो जाए, सो ये जो डिनोमिनेटर है ये तो हमारी निगेटिव वैल्यू हो जाएंगी. यानी कि इससे हमें जो शंट रेजिस्टेंस है वो कैसी मिल जाएंगी, निगेटिव मिल जाएंगी. एंड एज वी नो दैट कि जो रेजिस्टेंस है दिस कांट बी निगेटिव. रेजिस्टेंस कांट बी निगेटिव. रेजिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती. और देखिए यही कारण हो जाता है कि I लेस देन टू आई जी के केस के लिए हम गैलोनोमीटर को एज ए एमीटर यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि I लेस देन टू आई जी है, इस कारण से शंट रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गई और नेगेटिव रेजिस्टेंस होती ही नहीं है. सो इसी कारण से हमें पता चल जाता है कि I लेस देन टू आई जी इस रेंज के लिए हम गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नो, we cannot convert it. Okay, we can't convert galvanometer into
ammeter for range of I less than to ig. ठीक है. So this is the required solution which we have solved by using the concept of ammeter resistance is low and in parallel potential is same. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.